बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश लगातार जारी है। शाइस्ता की तलाश में कौशाम्बी में एसटीएफ की छापेमारी चल रही है। यूपी एसटीएफ ने कौशाम्बी के अलग अलग इलाकों में देर रात छापेमारी की। गनर एहतेशाम के घर पर यूपी एसटीएफ ने 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को अतीक से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज भी हाथ लगे। उमेश पाल मोटर में पुलिस लगातार शाइस्ता की तलाश कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक शाइस्ता नहीं लगी है। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर कौशाम्बी में एसटीएफ ने छापेमारी की है। शाइस्ता की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है, शहर शहर खाक छान रही है, लेकिन पुलिस को ना तो शाइस्ता मिल रही है और ना ही अतीक के भाई की पत्नी जैनब का ही अभी तक कोई सुराग लग पाया है। और अतीक की बहन आयशा नूरी की तो पुलिस को अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। ऐसे में इस पूरे मामले में प्रयागराज की एक और लेडी डॉन का नाम सामने आ रहा है। पुलिस का दावा है कि वो लेडी डॉन शाइस्ता की फरारी में मदद कर रही है, लेकिन जैसे ही ये आरोप लगे, उस लेडी डॉन ने सामने आकर जो कहा, उसने पुलिस की थ्योरी पर ही सवाल खड़े कर दिए। एक कंपनी में नई लेडी डॉन की एंट्री। शाइस्ता की शागिर्द आई सामने। चौबीस फरवरी को उमेश पाल पर चली पहली गोली से ही माफिया सरगना अतीक अहमद की अपराध की दुनिया की तबाही शुरू हो गई। बेटे असद का एनकाउंटर हुआ और फिर अतीक और उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया गया। 2 बेटे तो पहले ही सलाखों के पीछे हैं, अब बची है तो केवल उसकी बीवी शाइस्ता परवीन और कुछ ऐसे साथी जो कभी जराइम की दुनिया में अतीक अशरफ के लेफ्ट और राइट हैंड हुआ करते थे। शाइस्ता पुलिस के साथ लुका छिपी खेल रही है। पुलिस उसे हर जगह खोज रही है। इसी खोजबीन में पुलिस के हाथ सुराग लगा एक लेडी डॉन का। लेडी डॉन जिसका नाम मुंडी पासी है। मुंडी पासी का अतीक गैंग के साथ क्या कनेक्शन है, उस पर बात आगे करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि मुंडी पासी कौन है। अपराध की दुनिया से उसका पुराना नाता है। पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड में मुंडी पासी के नाम के सामने हिस्ट्री शीटर है। जैसे ही लेडी डॉन मुंडी पासी का नाम अतीत गैंग के मददगार के रूप में सामने आया और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि वो शाइस्ता की मदद कर रही है, वैसे ही मुंडी पासी ने देर नहीं की और वो अचानक मीडिया के सामने आई। मुंडी पासी प्रयागराज की ही रहने वाली है और उस पर शाइस्ता की फरारी में मदद करने का आरोप है। मुंडी पासी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। आसपास के इलाके में उसे लेडी डॉन कहा जाता है। मुंडी पासी पर आरोप लगे हैं कि उसने फरारी के दौरान शाइस्ता परवीन की छिपने में मदद की थी, लेकिन मीडिया के सामने आते ही मुंडी पासी ने अतीक गैंग के किसी भी तरह से मदद से इनकार कर दिया। फार्सी लगाया जा, हमारी दुश्मनी है सर, दुश्मनी से मुझे फंसाया जा रहा। शाइस्ता परवीन से मेरा कोई लेन देन नहीं। आखिरी बार शाइस्ता से कब मिली थी? 4 भाई मेरे मारे गए, मेरे माँ मर गए, भाई भी मर गए, मेरी भौजाई भी मर गई। मुंडी पासी ने आरोप लगाया कि अतीक के इशारे पर उसके परिवार वालों की हत्या करवाई गई थी। इसी वजह से अतीक और उसके परिवार वालों से उसकी दुश्मनी है। मूलचंद पासी के पता कर लीजिएगा, अतीक अहमद मरवाए हैं। कौन मरवाए हैं? अतीक अहमद। हाँ, इधर देखते बोलिए। लहास भी नहीं मिली। हाँ। मूलचंद पासी की लहास भी नहीं मिली, तब विधायक थे। किसने मरवाया था? मूलचंद पासी को। किसने मरवाया? अतीक अहमद। उस समय अतीक अहमद सांसद थे या विधायक? हाँ? बहुत पहले तब विधायक थे, तभी हम भी छोटे थे, हमारे भाई की डेड बॉडी भी नहीं मिली। लेकिन 4 भाई। मूलचंद पासी जो करीबी दिखाया जा रहा मेरा भाई है। हाँ, मुंडी पासी ने शाइस्ता के साथ मुलाकात की बात कबूली, लेकिन मुलाकात में क्या बात हुई, इसके बारे में शाइस्ता ने कोई जानकारी नहीं दी। चुनाव के पीरियड मरिया डील धोखे से बुलाई शाइस्ता परवीन, ये महिला भी थी। वो कहीं मुंडी चलना है, हम जब वहाँ देखे कि चुनाव का पीरियड है, हम भाग आए। शाइस्ता कैसी औरत थी? गोरी से है, तगड़ी से। कैसा नेचर था उसका? हम आधे घंटे में क्या बता पाएंगे। जबकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले भी मुंडी पासी और शाइस्ता परवीन की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के दौरान अतीक का गनर एहतेशाम भी उनके साथ मौजूद था। ये वही एहतेशाम है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो पुलिस से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी शाइस्ता तक पहुंचाने में जुटा है।
सूत्रों का दावा है कि 4 दिन पहले भी पुलिस को शाइस्ता परवीन के प्रयागराज में होने की खबर मिली थी। इसके बाद पुलिस की टीम फौरन वहां पहुंची, लेकिन आरोप है कि वहां बुर्का पहनी कई मुस्लिम महिलाओं ने पुलिस का रास्ता रोक लिया। सूत्रों का ये भी कहना है कि पुलिस की टीम के वहां पहुंचने के बाद मस्जिद से एक अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें महिलाओं को घरों से बाहर निकलने के लिए कहा गया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि शाइस्ता प्रयागराज में ही छिपी है और मुस्लिम समुदाय के लोग उसकी छिपने में मदद कर रहे हैं। नेक, शरीफ, सभ्य, नरमदिल, काबिल, लायक और न जाने कितने ही मायने हैं शाइस्ता के। पिता पुलिस में रहे तो अच्छे बुरे की तमीज थी, पढ़ाई लिखाई का शौक था, तो शाइस्ता ने ग्रेजुएशन कर लिया। मगर एक पुलिस वाले की बेटी की एक मुजरिम अतीक अहमद से शादी कर दी गई। और जब शाइस्ता मायके से ससुराल पहुंची तब भी वो अपने नाम के मायने की तरह शाइस्ता ही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे शाइस्ता कहीं गुम हो गई और सामने आई बेगम जान। उत्तर प्रदेश की सबसे खतरनाक खानदान की बेगम है शाइस्ता परवीन। जिसकी तलाश में पुलिस दिन रात एक कर चुकी है। प्रयागराज की हर गली, हर मोहल्ले, चौक चौबारे में पुलिस का कड़ा पहरा है। ड्रोन से लेकर सीसीटीवी कैमरे तक शब्बे पर पुलिस की नजर है। पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और शाइस्ता हर रोज ठिकाने बदल रही है। कई बार पुलिस शाइस्ता के बेहद करीब भी पहुंची, लेकिन कभी किस्मत का साथ तो कभी फुल प्रूफ जानकारी नहीं होने की वजह से शाइस्ता बचकर निकल जा रही है। पुलिस 4 दिन पहले शाइस्ता परवीन के काफी करीब पहुंच गई थी। शाइस्ता को लेकर एक बड़ा ऑपरेशन पुलिस की तरफ से चलाया गया था। पुलिस को प्रयागराज में शाइस्ता के होने की पुख्ता जानकारी मिली थी। प्रयागराज से 15 किलोमीटर दूर अशरफ की ससुराल के पास शाइस्ता देखी गई थी। अशरफ की ससुराल प्रयागराज के हथवा में है। सूत्रों की माने तो जब पुलिस की टीम रेड करने वहां पहुंची तो बुर्का पहने मुस्लिम समाज की महिलाओं ने पुलिस की टीम को घेर लिया। पुलिस आगे नहीं जा पाई और इसी का फायदा उठाते हुए शाइस्ता परवीन फरार हो गई। पुलिस सूत्रों के माने तो जब लोगों को मालूम चला कि पुलिस दबिश देने आ रही है तो उन्होंने मस्जिद से अनाउंसमेंट कराई। बकायदा ये कहा गया कि घर की महिलाएं बाहर निकलें और इसी भीड़ का फायदा उठाकर शाइस्ता फरार हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गद्दी समाज के लोग शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। पुलिस शाइस्ता को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सूत्र बताते हैं कि सरकारी महकमे में लेडी डॉन के कई मददगार हैं जो अंदर खाने उसे बार बार बचा रहे हैं। मतलब ये कि नेता से लेकर अधिकारी तक हर जगह शाइस्ता के लोग हैं जो कहीं ना कहीं बार बार उसकी मदद करने में जुटे हुए हैं। असल में यूपी पुलिस के लिए शाइस्ता का पकड़ा जाना इसलिए भी अहम है क्योंकि शाइस्ता वो राजदार है जो अतीक के जेल जाने के बाद से उसके काले कारोबार और अपराध का साम्राज्य संभाल रही थी। मतलब शाइस्ता ही वो कड़ी है जो अगर एक बार गिरफ्त में आ गए तो उसके जरिए अतीक गैंग का पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया जा सकता है। इसलिए अतीक के एक एक गुनाहों की राजदार उसकी पत्नी शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पुलिस को कई बार उसकी लोकेशन भी मिली, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है उससे पहले ही शाइस्ता फरार हो जाती है। असल में प्रयागराज के कई इलाकों में अतीक के कट्टर और पुराने समर्थक रहते हैं जो पुलिस के आने पर खुद तो बाहर नहीं आते, परिवार की बुर्का पहनी महिलाओं को बाहर कर देते हैं। यही पुलिस के लिए चुनौती बन जाती है और इसी बात और वक्त का फायदा उठाकर शाइस्ता लोकेशन बदल लेती है।
इससे पहले यूपी पुलिस ने शाइस्ता के ठिकानों की जानकारी के लिए नैनी जेल जाकर अतीक के वकील खान सौतल हनीफ से भी सवाल किए, जो अतीक का बड़ा राजदार है और उमेश पाल के किडनैपिंग के केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस बीच पुलिस को एक अहम जानकारी मिली है। शाइस्ता परवीन उमेश पाल की हत्या से पहले मुंडी पासी से भी मिली थी। मुझे फंसाया जा रहा, शाइस्ता परवीन से मेरा कोई लेन देन नहीं। आखिरी बार शाइस्ता से कब मिली थी? चार भाई मेरे मारे गए, मेरे माँ मर गए, भाई भी मर गए, मेरी भौजाई भी मर गई। चुनाव के पीरियड मरिया डील धोखे से बुलाई शाइस्ता परवीन, ये महिला भी थी। वो कहीं मुंडी चलना है, हम जब वहाँ देखे कि चुनाव का पीरियड है, हम भाग आए। मीडिया के सामने अपनी बात रखकर मुंडी पासी अचानक संकरी गलियों की जाल में गायब हो गए, लेकिन जाते जाते उसने ढके छुपे अंदाज में ये माना कि वो शाइस्ता से मिली है। मुंडी पासी आपराधिक किस्म की महिला है और जमानत पर रिहा है। मुंडी पासी शाइस्ता परवीन की मददगार मानी जा रही है। पुलिस कौशाम्बी बॉर्डर तक महिला मुंडी पासी की तलाश कर रही है।